हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं और आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ड्रीम लैंड। ड्रीमलैंड का अर्थ होता है स्वप्न लोक, तो शीर्षक का अर्थ हुआ स्वप्न लोक। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ स्कूल। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कि बहुत समय पहले, देयर वॉज अ स्कूल। स्कूल यानी पाठशाला। तो एक पाठशाला था। इन दैट स्कूल देयर वॉज अ सर्टेन टीचर who had a habit of taking a short nap every afternoon। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। सर्टेन का अर्थ होता है कुछ, टीचर यानी कि अध्यापक, हैबिट का अर्थ होता है आदत, टेकिंग यानी लेना, शॉर्ट नैप यानी छोटी झपकी यानी थोड़ी देर के लिए सोना, एवरी यानी कि प्रत्येक, आफ्टरनून यानी दोपहर। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। इन दैट स्कूल यानी कि उस स्कूल में, उस पाठशाला में, देयर वॉज अ सर्टेन टीचर, वहाँ कुछ टीचर ऐसे थे हु हैड अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट नैप एवरी आफ्टरनून, जिन्हें आदत थी प्रत्येक दोपहर को थोड़ी देर सोने की या छोटी झपकी लेने की। वन डे A student got up and asked him। One day यानी कि एक दिन, a student got up, student यानी कि छात्र, got up यानी उठा, and asked him, asked यानी पूछा। तो एक दिन एक छात्र ने उठकर उससे पूछा। किससे पूछा? टीचर से यानी अध्यापक से। सर, why do you sleep every day? क्या पूछा कि सर आप प्रत्येक दिन क्यों सोते हो? द टीचर रिप्लाइड। अब अध्यापक ने जवाब दिया, आई गो टू ड्रीम लैंड टू मीट द एंशिएंट सेजेस। क्या जवाब दिया? कि आई गो टू द ड्रीम लैंड यानी कि मैं स्वप्न लोक में जाता हूँ, टू मीट द एंशिएंट सेजेस। एंशिएंट यानी कि प्राचीन, सेजेस यानी कि ऋषि। तो टीचर ने उस छात्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मैं स्वप्न लोक जाकर प्राचीन ऋषियों से मिलता हूँ। नाउ वन डे, अब एक दिन, द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली हॉट। वेदर का अर्थ होता है मौसम, बिकेम यानी हो गया, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत, हॉट यानी गर्म। तो फिर क्या हुआ कि अब एक दिन मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स फेल्ट स्लीपी। फेल्ट स्लीपी यानी नींद आ रही थी। तो सभी छात्रों को नींद आ रही थी। वन बाय वन ऑल ऑफ देम वेंट ऑफ टू स्लीप। वन बाय वन यानी एक एक करके, ऑल ऑफ देम यानी उनमें से सभी, वेंट ऑफ टू स्लीप सो गया। When the teacher saw them sleeping, he shouted out, "Get up! Why are you sleeping?" फिर क्या हुआ कि when the teacher saw them sleeping यानी कि अध्यापक ने जब उन्हें सोते हुए देखा, he shouted out तो वह चिल्लाया, Get up यानी उठो, Why are you sleeping? तुम क्यों सो रहे हो? One student replied। अब एक छात्र ने जवाब दिया, Sir, We went to meet the sages in Dreamland। क्या जवाब दिया कि सर
हम लोग ऋषियों से मिलने गए थे इन ड्रीमलैंड, स्वप्नलोक में। What did they say? demanded the teacher. अब यह सुनकर शिक्षक ने पूछा कि What did they say? उन्होंने क्या कहा? The student replied. अब छात्र ने जवाब दिया, We asked them if a school teacher came there every afternoon. क्या जवाब दिया कि हम लोगों ने पूछा उनसे यानी ऋषियों से कि क्या कोई स्कूल के अध्यापक यहाँ प्रत्येक दोपहर को मिलने आते थे। बट दे सेड, लेकिन उन्होंने कहा दैट दे हैड सीन नो सच पर्सन। क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। द टीचर वॉज वेरी एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा। तो शिक्षक बहुत ही शर्मिंदा हुए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से ही नेवर टुक अ नैप, उन्होंने कभी भी झपकी नहीं ली या वे कभी भी दोपहर में नहीं सोए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी अ लायर। नेवर यानी कभी नहीं, लायर का अर्थ होता है झूठा। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठा नहीं होना चाहिए। So it was the story. I hope you have enjoyed the story. आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।